500 लोगों का पलायन। मालदा के स्कूल में सभी लोगों ने शरण ली है। बीजेपी ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तो हिंसा के विरोध में बीजेपी मनाएगी शहीद दिवस। 2 हिंदुओं की हत्या की याद में बीजेपी शहीद दिवस मनाएगी। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल हुआ है। अब खबर है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान से करीब 500 लोग पलायन कर गए हैं और इन सभी ने नदी पार कर मालदा के वैष्णव नगर में एक स्कूल में शरण ली है। आरोप है कि उनके घरों में तोड़फोड़ आगजनी की गई है। ये किसी तरह बीएसएफ की मदद से वहां से बचकर आए हैं। फिलहाल हिंसाग्रस्त इलाकों में बड़ी संख्या में सेना के जवानों और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इंटरनेट बैन है। बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। वहीं पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। हिंसा के बाद बीजेपी ने शहीद दिवस मनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ 11 अप्रैल को हुई हिंसा में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण सिंह न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। किरण, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं मुर्शिदाबाद में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब जो यहाँ से हिंदुओं का पलायन हुआ रहा है वो और ज्यादा चिंता की बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और ऐसे में देखिए बीजेपी की तरफ से इसको लेकर के चिंता भी जाहिर की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि देखिए हिंदुओं का जो पलायन हो रहा है, उनके तकरीबन 200 घरों को यहाँ पर जला दिया गया है। इसको लेकर के अफवाह लगाने की मांग जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से की जा रही है। लेकिन वहीं पर सीधे तौर पर ममता सरकार की तरफ से, उनके जो तमाम मंत्री है, उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो उपद्रव मच रहा है, ये जो हिंसा हो रही है मुर्शिदाबाद के अंदर में और यहाँ से जो पलायन हो रहा है, ये सब कुछ जो किया कराया चीज है वो है बाहर से आए हुए लोगों का। और खासतौर से पलटवार करते हुए उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर ही इसका आरोप लगाया कि ये बीजेपी के ही जो नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो इस तरह से हिंसा को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और जो लोग यहां पर मारे गए हैं वो बीएसएफ की गोली से मारे गए। ये तमाम बातें जो है वो ममता सरकार, उनके मंत्री, उनके नेताओं की तरफ से कही जा रही है। देखिए अपने आप को बचाने की भी एक कोशिश है क्योंकि सीधे तौर पर ममता सरकार की ही प्राथमिकता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मुर्शिदाबाद के अंदर में इस तरह से हिंसा ना हो, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। गीतू देखिए इसके पहले भी हमने देखा है कि मुर्शिदाबाद के अंदर में पहले भी एक बार हिंसा हुई वक्फ संशोधन कानून को लेकर के और वहीं दूसरी बार भी हिंसा देखने को मिली है। ऐसे में लोगों में डर का माहौल है। यहां ये कहा जा रहा है कि 500 लोग जो है भागीरथी नदी पार करके जो है वो चले गए हैं मालदा के क्षेत्र में, वहां जाकर के उन्होंने शरण ले ली है और ऐसे में ये भी उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वहां जो पानी है उसमें जहर भी उपद्रवियों के द्वारा जो है वो मिला दिया गया है। ऐसे में डर का माहौल है और इसी डर की वजह से वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इन सब के बीच में जो जानकारी मिल रही है कि देखिए जो आप बता रही थी कि धुलियान में, ना केवल धुलियान बल्कि सूती, जंगीपुर माफ कीजिएगा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी के वक्त में जो है हिंसा जो है वहां पर फैली हुई है, यानी कि लोग काफी ज्यादा यहां पर वक्फ संशोधन कानून को लेकर के जो है हिंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी तरफ से यही कहना है कि इसको जब तक वापस नहीं लिया जाता है ऐसी स्थिति बनी होगी। मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, देखिए मुस्लिम बहुल इलाका है और ऐसे में कुछ परिवार जो है हिंदुओं के हैं और उन्हीं पर लगातार यहां पर इस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके घरों को आग लगा दिया जा रहा है, पानी में जहर मिला दिया जा रहा है ताकि वो यहां पर रह ना सके और कईयों को तो मौत के घाट भी उतार दिया गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें जो बीजेपी के नेता हैं, खासतौर से अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हस्तक्षेप जो है गृह मंत्री की तरफ से इसको लेकर के किया जाए। किरण, ये देखिए कि यहाँ पर बीएसएफ पर फायरिंग हुई है और 200 घरों को जलाने का दावा भी यहाँ पर किया जा रहा है और ये बहुत गंभीर मामला है। ऐसे में जो ममता बनर्जी है, क्या वो यहाँ लोगों की सुध लेने नहीं पहुंच रही है या फिर वो किसी एक खास वर्ग के लिए ही तैशी बनी रहेंगी? बिल्कुल, हमेशा से हमने देखा है कि वो एक खास वर्ग के लिए, खास करके देखिए मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की जो राजनीति है हमेशा से ममता बनर्जी वो करते भी आई है और इसकी बानगी हमें एक बार नहीं, ना केवल इस बार मुर्शिदाबाद को लेकर के देखने को मिल रही है, इसके पहले भी हमने ऐसी ही तस्वीर जो है हर बार देखी है कि ममता बनर्जी, ममता सरकार जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का ही पक्ष लेते हुए हमेशा दिखती है। और यहाँ पर देखिए मुर्शिदाबाद में, जबकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में है और उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मुर्शिदाबाद के अंदर में अगर एक बार हिंसा हो गई है, ठीक है, आप तैयार नहीं थे, दोबारा अगर हिंसा हो रही है तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही बनती है, आप आंसरेबल हैं। लेकिन इन सब से अलग हट करके ममता बनर्जी की तरफ से तो कुछ कहा ही नहीं गया, यानी कि मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के कोई बयान अभी तक नहीं दिया। वहीं पर उनके मंत्री के और ये गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री को कंसर्न नहीं है कि बाकी लोग जो पलायन कर रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को जरा उससे भी हम रूबरू करा देते हैं। तो ये खबर है झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर धार्मिक जुलूस पर पथराव
पथराव हुआ है। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पथराव की वजह से दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। मौके पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हजारीबाग में शोभा यात्रा के दौरान ये पथराव हुआ था। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्टा गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण भी जुड़ी हुई है। किरण, देखिए तो ये खबर अब झारखंड के हजारीबाग से भी आ रही है कि यहाँ पर भी धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया है, यानी जो माहौल है वो भी यहाँ शांतिपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, हजारीबाग का ये इतिहास रहा है गीतू कि वहां पर दो समुदायों के बीच में हमेशा से झड़प होती रही है और कई बार तो इस तरह का खूनी खेल भी वहां देखने को मिल जाता था। फिलहाल बीच में जो है स्थिति काफी शांत हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से जो है हमें यहाँ शोभा यात्रा पे या अगर कोई महायज्ञ हो रहा है तो वहां पर पत्थरबाजी जो है वो देखने को मिलती है। एक समुदाय जो है काफी ज्यादा तल्ख हो जाता है। उसके बाद देखिए वहीं पर पास में ही दो घर थे जिसमें जो पुआल है वो रखा हुआ था, उसमें उन्होंने आगजनी कर दी थी। तो ऐसी तस्वीर सामने आई है। इसके पहले भी ऐसी ही तस्वीर एक और सामने आई थी जब शोभा यात्रा जो है हनुमान जयंती के दिन से उससे पहले जो है वो निकाली जा रही थी और ऐसे में उस शोभा यात्रा पर भी जो पत्थरबाजी है वो वहां पर देखने को मिला था। लेकिन तत्काल प्रभाव से जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने वहां पर स्थिति को संभाल लिया है, लेकिन अभी भी चुनौती बनी हुई है। अभी भी वहां पर जो है तनावपूर्ण स्थिति है। और ऐसे में देखिए आपको बता दें कि बरकट्टा थाना क्षेत्र है, वहां पर एक झुरझुरी गांव है जहां पर एक महायज्ञ का जो है आयोजन किया गया था और इसी महायज्ञ के आयोजन में शोभा यात्रा जो है वो निकाली गई थी। और ये देखिए रविवार शाम को वहां पर कुछ लोगों ने जो है इसके ऊपर में पथराव कर दिया और ऐसा कहा जा रहा था कि ये शोभा यात्रा जो है वो मस्जिद की तरफ से निकल रही थी और ऐसे में इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की और एक समुदाय की तरफ से वहां जो मैंने पहले भी बताया कि देखिए वहां दो घरों में पुआल रखा था, उसमें आगजनी कर दी गई, जिसके बाद से ये पूरा मामला जो है इतना ज्यादा भड़क गया कि हिंसात्मक हो गया और पत्थरबाजी का दौर जो है वो देखने को मिला, जिसमें कई लोग जो है वो घायल हो गए हैं। लेकिन तुरंत प्रभाव से जो है पुलिस ने स्थिति को काबू में करने की पूरी कोशिश की है और अभी इस तनावपूर्ण स्थिति में पुलिस की तैनाती जो है वहां पर पूरी है। बिल्कुल, और अभी फिलहाल जिस तरह से हालात आप बता रही हैं कि पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आखिर कब तक इस तरह के जो हालात है वो बनते रहेंगे। और यहाँ पर क्या जब ये जुलूस निकाला गया था तो किसी तरह की परमिशन ली गई थी कि नहीं, क्योंकि सेंसिटिव एरिया लग रहा है किरण, और ऐसे में जो नियम है उन्हीं के तहत यहाँ पर जुलूस निकालना चाहिए। बिल्कुल, परमिशन वहां पर ली गई थी इसको लेकर के, शोभा यात्रा को लेकर के, लेकिन बड़ी बात यह है कि किस जगह से गुजरेगी, कितने, क्योंकि देखिए जब भी शोभा यात्रा निकलती है प्रभु के गाने जो है काफी ज्यादा हाई वॉल्यूम में जो है वो चलते हैं, चाहे हम दुर्गा पूजा की बात कर ले या फिर हम बात यहाँ पर हनुमान जयंती में हनुमान चालीसा के जो गीत हैं वो होते हैं। तो इन सबको लेते हुए यही एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा गीतू की देखिए जो शोभा यात्रा निकल रही थी उसमें जो भजन है वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि डीजे की आवाज बहुत ज्यादा थी, इससे लोग नाराज हो गए थे और यही स्थिति जो है इस बार भी देखने को मिली है। इन सब को लेकर के क्या गाइडलाइंस का पालन किया गया था ये फिलहाल जो है जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल। और किरण, सवाल उठते हैं प्रशासन पर भी कि अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो यहाँ पर जो पर्याप्त व्यवस्था है वो क्यों नहीं होती ताकि इस तरह की अपरिस्थिति ना बने। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।